ये है जंगल का राज। यहाँ की हरियाली और घना जंगल एक रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा है। इस जंगल में कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी है जो आपको अपनी ओर खींचती है। एक ऐसी जगह जहाँ खूबसूरती भी है और खतरा भी। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु सब मिलकर इस जंगल को जीवंत बनाते हैं। हर कोने में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे आसमान को छू रहे हों। ये पहाड़ इस जंगल की सीमा को निर्धारित करते हैं और इसे बाहरी दुनिया से अलग करते हैं। इन पहाड़ों की चोटी पर पहुंचने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। घने जंगल अपने हरे भरे आगोश में न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। इन रास्तों पर चलना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है। यहाँ की पगडंडियां आपको जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाती हैं, जहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। नदियां चांदी की तरह चमकती हुई जमीन पर दौड़ रही हैं। ये नदियां इस जंगल की जीवन रेखा है जो यहाँ के जीव जंतुओं को पानी और जीवन प्रदान करती है। इन नदियों के किनारे बैठकर आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये खूबसूरती धोखा देती है। यहाँ की हरियाली और सुंदरता के पीछे छुपे हुए खतरे हैं जो कभी भी सामने आ सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसके पीछे हर कदम पर खतरा मंडराता है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां सब मिलकर इस जंगल को एक खतरनाक जगह बनाते हैं। यहाँ की हरियाली के पीछे छुपे हुए शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। जलती हुई आंखों वाले शिकारी सायों में छिपे हुए हैं। ये शिकारी अपने शिकार पर नजर रखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। यहाँ की रातें और भी खतरनाक हो जाती हैं जब ये शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। यहाँ की हवा में भी अनजाने का डर घुला हुआ है। इस जंगल की हरियाली और सुंदरता के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ है जो आपको हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर करता है। यहाँ की हर आवाज, हर हलचल आपको चौकन्ना कर देती है। फिर भी जिंदगी ने अपना रास्ता खोज ही लिया है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां सब मिलकर इस जंगल को जीवंत बनाते हैं। यहाँ की हरियाली और सुंदरता इस जंगल की जीवन रेखा है। इस बेरहम स्वर्ग में जंगली कुत्तों को एक झुंड मिलकर घर बनाया है। ये जंगली कुत्ते इस जंगल के खतरों से वाकिफ हैं और उन्होंने उनका जीने का तरीका सीख लिया है। उनका झुंड इस जंगल की एकता और ताकत का प्रतीक है। ये कुत्ते इंसानों के पाले हुए नाजुक जानवरों जैसे नहीं थे। ये कुत्ते दुबले पतले और घायल थे। इनके बदन पर मिट्टी के रंग जमे हुए थे। हर एक पर जिंदा रहने के निशान थे। रानी जो सबसे ज्यादा फुर्तीली और सबकी सरदार थी, उसकी आंखों में हजारों शिकार का तजुर्बा दिखता था। उसके साथ खड़ा था भीम, ताकतवर और चुपचाप सबकी रक्षा करने वाला। उसकी वफादारी अटूट थी। ये पूरा झुंड उनका परिवार था जो मुश्किलों और एक अटूट बंधन से बंधा हुआ था। रानी अपने झुंड को बड़ी ही गौर से देख रही थी। वो उन्हें अनगिनत खतरों से निकाल चुकी थी। उसकी समझबाज की नजरों जैसी तेज थी। उसने उन्हें हवा की फुसफुसाहट को समझना, दूर से शिकार को सूंघना सिखाया था। हर दिन जिंदा रहने का एक सबक था। उनकी चालाकी और हिम्मत की परीक्षा थी। छोटे बच्चे जो उतावले और चंचल थे, वो राह दिखाने के लिए रानी की तरफ देखते थे। उन्हें उस तमाम समझदारी की जरूरत थी जो रानी उन्हें दे सकती थी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था और झुंड लंबी लंबी घासों में से गुजर रहा था। उनकी भूख उनके पेट में चुभ रही थी, जो उनकी मुश्किलों की याद दिला रही थी। दूर से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। रानी के कान खड़े हो गए, उसके नथुन फड़कने लगे। हिरणों का एक झुंड बेफिक्र होकर चल रहा था। उन्हें अपने पास आ रहे खतरे का अंदाजा नहीं था। शिकार करना एक नाजुक खेल था। एक गलत कदम और उनका शिकार झाड़ियों में गायब हो जाता। भाग 5, वफादारी की परीक्षा। यह कहानी भीम और रानी की है, दो कुत्तों की जो जंगल में रहते थे। भीम एक ताकतवर और बहादुर कुत्ता था, जबकि रानी उसकी साथी और सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों ने कई मुश्किलें साथ में झेली थी, लेकिन आज की चुनौती कुछ अलग थी। भीम के शरीर में तनाव आ गया। उसकी मांसपेशियां कमान की तरह खींच गई। वह जानता था कि उसे अपने झुंड की रक्षा करनी है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसके दिल में एक आग जल रही थी।
वह किसी भी कीमत पर अपने झुंड को सुरक्षित रखना चाहता था। रानी ने उसकी आंखों में देखा, उनके बीच बिना कुछ बोले ही बात हो गई। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया था। रानी ने भीम को हिम्मत दी और भीम ने रानी को भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। यह उनकी वफादारी की परीक्षा थी। वो आगे बढ़कर हमला करेगा और झुंड से सबसे कमजोर को अलग करेगा। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़ा। उसकी गति और ताकत देखकर हिरण भी घबरा गए। भीम ने एक कमजोर हिरण को निशाना बनाया और उसे झुंड से अलग कर दिया। लेकिन अचानक जमीन हिल गई। एक भूकंप जैसा झटका आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। भीम और रानी दोनों ने अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश की, लेकिन जमीन की कंपन ने उन्हें अस्थिर कर दिया। जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो दिल दहला देने वाली थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिलने लगे। भीम और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हिरण इधर उधर भागने लगे। उनके खुरों की आवाज से जमीन गूंज उठी। वे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भीम ने देखा कि झुंड बिखर रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी प्राथमिकता रानी और अपने झुंड की सुरक्षा थी। उनके सामने जमीन फट गई। एक बड़ी दरार उभर आई जिसने जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। भीम और रानी ने देखा कि उनके पास बहुत कम समय है। उन्हें जल्दी से निर्णय लेना था कि क्या करना है। एक खाई गहरी और खतरनाक उनके पैरों के नीचे आई। यह खाई इतनी गहरी थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। भीम ने रानी की तरफ देखा और उसे सुरक्षित स्थान पर जाने का इशारा किया, लेकिन रानी ने भीम का साथ नहीं छोड़ा। भीम जो संभल नहीं पाया, वो खाई की तरफ गिरने लगा। उसने अपने पंजों से जमीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। रानी ने तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ दी। यह वफादारी की परीक्षा का सबसे कठिन पल था। रानी का कलेजा उसके मुंह को आ गया। उस पल शिकार तो जैसे भूल ही गई। खतरा अब एक नया रूप ले चुका था और वो भीम को निगलने को तैयार था। बिना एक पल गंवाए वो आगे कूद पड़ी। उसके दांत भीम की गर्दन के पीछे गड़ा दिए। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। उसका अपना शरीर खाई के ऊपर एक भार की तरह था। बाकी झुंड के सदस्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी वही डर दिख रहा था जो रानी की आंखों में था। धीरे धीरे तकलीफ के साथ वो भीम को खाई से बाहर खींच लाई। उसका शरीर भारी और बेजान इस बात का सबूत था कि वो उसे खोते खोते रह गए थे। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी आंखों में दर्द और एहसानमंदी के आंसू थे। रानी ने उसका चेहरा चाटा। उसकी खुरदरी जीभ मरहम का काम कर रही थी। वो जिंदा थे, बस यही मायने रखता था। उनके आसपास जमीन अभी भी कांप रही थी, जो उनके आसपास मंडराते खतरे की याद दिला रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, एक नया अध्याय शुरू हुआ और पूरी जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, जैसे कि रात का पर्दा धीरे धीरे गिर रहा हो। पूरा झुंड गर्मी के लिए एक दूसरे से सट गया। उनकी सांसें एक लय में चल रही थीं। उन्होंने मौत का सामना किया था और जीत हासिल की थी। हर संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। उनका रिश्ता खतरे की आग में और भी मजबूत हो गया था, जैसे कि लोहे को आग में तपाकर और भी मजबूत किया जाता है। जंगल का राज उनकी परीक्षा लेता रहेगा। हर कदम पर नई चुनौतियां उनके सामने आएंगी। उन्हें उनकी सीमाओं तक धकेलता रहेगा, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन वो हर चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। एकजुटता में ही उनकी ताकत थी। उनकी वफादारी और हिम्मत उनके सबसे बड़े हथियार थे, जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाते थे। क्योंकि वो सिर्फ एक झुंड नहीं थे, वो एक परिवार थे जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो जिंदगी की जंग जीतने वाले थे, क्योंकि उनके दिलों में एकता और साहस की लौ जल रही थी। और जब चांदनी रात में उनकी आवाज गूंजती तो पूरा जंगल जान जाता कि ये झुंड अजेय है। वो साथ में शिकार करते, साथ में खाते और साथ में जीते। एक दूसरे की रक्षा करना उनका धर्म था और इस धर्म को निभाने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। जब रात होती तो वो सितारों के नीचे आराम करते और अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होते। उनकी एकता और साहस ने उन्हें न केवल जीवित रखा, बल्कि उन्हें विजेता भी बनाया। और इस तरह हर सूर्योदय के साथ वो एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे। पीढ़ियां आएंगी और चली जाएंगी, उनकी कहानियां हवा के साथ बह जाएंगी, लेकिन रानी के झुंड की हिम्मत हमेशा जिंदा रहेगी। जंगल के राज के हर कोने में बसी रहेगी। वो वफादारी, हिम्मत और उस अटूट रिश्ते की मिसाल थे जिसने उन्हें मुश्किलों के खिलाफ
एकजुट किया था। जंगल के बीचों बीच उनकी कहानी उम्मीद की किरण थी, इस बात की याद दिलाती थी कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत की लौ कभी नहीं बुझ सकती।